आज महाराष्ट्र, कोलकाता वगैरह जो पश्चिम बंगाल, वहाँ पर औद्योगिक विकास ज्यादा क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भी वहाँ पर औद्योगिक विकास क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। लेकिन राजस्थान में चूंकि रियासतीकालीन शासन था, तो इस समय वहाँ पर भी उसी काल के दौरान भी उद्योगों की स्थापना नहीं की गई, जो प्राचीन काल से विकसित नहीं हुआ। ठीक है, अगली बात फिर पढ़ते हैं राजस्थान में इस औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए दो प्रकार के प्रयास, एक नीतिगत और एक कौन से संस्थागत। सबसे पहले कौन से थे? नीतिगत प्रयास। राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या लाई गई? औद्योगिक नीतियां लाई गई। और उन औद्योगिक नीतियों में अपन बात करते हैं, प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो कब लाई गई थी? 1978। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब लाई गई? 1978 में। सेकंड जो औद्योगिक नीति है वो कब की? 1991। क्या विशेषता थी इसकी? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे अपन बोले थे उदारीकरण, निजीकरण और निवेशीकरण। उदारीकरण का तात्पर्य क्या था? लाइसेंस प्रक्रिया को क्या करती है? बिल्कुल सरल करती है। क्योंकि भाई पहले कोई भी थी बाहरी उद्योगपति कोई अन्य राज्य का हो सकता है या फिर अन्य देश का हो सकता है। यदि वो राजस्थान में उद्योग स्थापित करना चाहता था तो उसको सबसे पहले स्थानीय सरकार से क्या लेनी पड़ती थी? एनओसी, जिसे अपन लाइसेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब वर्तमान में उसको क्या करती है? 1991 के पश्चात स्थगित। यदि लाइसेंस नहीं है तो भी आप तो आकर यहाँ पर क्या करो? उद्योग की स्थापना कर दो। तो उस प्रक्रिया को क्या करती है? बिल्कुल सरल बनाती है। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने लगे। दूसरा शब्द कौन सा? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, जिसे अपन बोल सकते हैं। जो सरकारी उद्योग है उन सरकारी उद्योगों को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए उनको कौन से हाथों में सौंप दिया? निजी हाथों में सौंप दिया। और तीसरा कौन सा? ग्लोबलाइजेशन, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? वैश्वीकरण। कि भाई आज जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा निर्मित पदार्थों को विश्व के किसी भी कोने में बेच सकता है। ऑनलाइन डिजिटल युग आ गया। लेकिन पहले के समय में क्या था? जो भी पदार्थ तैयार हो रहे उसको स्थानीय बाजारों में बेचने के लिए बाध्य था। तो ऐसी कंडीशन में बाजार क्या थे? सीमित थे। तो सीमित थे तो उद्योग लाभ की स्थिति में नहीं रह पाता। तो सीधी सी बात है, आप अपनी एग्जाम्पल जो सब्जी वगैरह उत्पादन करते हैं, चौमू मंडी में पता है मिर्चियाँ 2 रुपये किलो जा रही है और मोहाना मंडी में 10 रुपये किलो भी मिल रहे हैं, तो आप बातें करिए थोड़ी चौमू मंडी में बेचो। आप उसको कहाँ जाके बेच सकते हो? मोहाना में। और आपको पता चले महाराष्ट्र में 30 रुपये किलो जा रही है तो आप वहाँ पर भी जाके बेच सकते हो। और यदि आपकी जानकारी ज्यादा है, इम्पोर्ट कर सकते हो, तो आप विदेशों में भी बेच सकते हो, जिससे आपकी लाभ की जो वैल्यू है पहले की तुलना में क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो उद्योग ऑटोमेटिक क्या करेगा? ग्रोथ करता चला जाएगा। ठीक है, तो तीनों शब्द कौन सी औद्योगिक नीति कब आई थी? 1991। उसके बाद में तीसरी औद्योगिक नीति जो थी कब थी? 1994। उसके बाद में चौथी औद्योगिक नीति कब की थी? 1998। उसके बाद में पांचवी औद्योगिक नीति कब है? 2010। उसके बाद में छठवीं औद्योगिक नीति कब है? 2015। और उसके बाद में सबसे नवीन कब की मानी जाती है? 2019। तो अपन को जो विशेष है, प्रथम तो कौन सी? 1978। उसके बाद में दूसरी कौन सी ध्यान रखनी है? 1991। उसके बाद में एक तो 2015 वाली, ये कौन सी? 2019। सबसे पहली बात करें 2015 के अंदर कौन सा कार्यक्रम हुआ? 2015 की औद्योगिक नीति को क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि एक शब्द आता है एमएसएमई एक्ट। एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रियल एक्ट, जिसे अपन बोल सकते हैं क्या? सूक्ष्म मध्यम, या फिर आप डायरेक्ट आप बोल सकते हो क्या? उद्योग अधिनियम। उद्योग अधिनियम जो भारत सरकार के द्वारा तो कब लाया गया था? 2006 में। भारत सरकार तो कब ली थी? राजस्थान सरकार के पास में कौन से टाइम ज्यादा लग गया? और राजस्थान सरकार ने कब अपनाया इसको? 17 सितंबर 2015। भारत सरकार कब लाई? 2006 में। और राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम को कब अपनाया? 17 सितंबर 2015। जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनको तो पता है 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती आती है, सभी उद्योगों में पूजा की जाती है। ठीक है, तो 17 सितंबर 2015 को राजस्थान सरकार ने इसको अपनाया। और इस में कौन सी औद्योगिक नीति? छठवीं औद्योगिक नीति में कौन सा एक्ट आया? एमएसएमई एक्ट। और इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि जो उद्योग है उन उद्योगों को एक तो कौन सा? विनिर्माण क्षेत्र, एक तो कौन सा? विनिर्माण क्षेत्र, और एक कौन सा? सेवा क्षेत्र के आधार पर क्या किया गया? विभाजित किया गया।
एक तो उद्योग अलग होते हुए कच्चे माल के आधार पर विभाजन, एक पूंजी के आधार पर विभाजन, एक स्वामित्व के आधार पर विभाजन, ठीक है, एक खनिजों की उपलब्धता के आधार पर विभाजन, ठीक है। लेकिन एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत उद्योगों को किस रूप में बांटा गया? विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में जो क्या किया जा रहा है? पूंजी निवेश किया जा रहा है। इस पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को क्या कर दिया? विभाजन है, ठीक है। अब विभाजन जो किया, एक तो इसमें कौन सा बताया गया? लघु। एक तो कौन से उद्योग है? लघु उद्योग। एक कौन से? मध्यम उद्योग। और एक कौन से? बृहद उद्योग। एक कौन से? बृहद उद्योग। यानी एक तो छोटे आकार के, एक बड़े आकार, और तीसरा बीच वाला। एक तो सूक्ष्म या लघु, एक कौन सा? मध्यम, और एक कौन सा? बृहद। इनका जो विभाजन किया गया, दो क्षेत्र, एक तो क्षेत्र